ससुराल वालों ने निदा खां को हत्या की धमकी दी है। निदा की तहरीर पर पति और ससुराल वालों पर केस दर्ज किया गया है। बीजेपी नहीं छोड़ने पर हत्या की धमकी दी है। यानी इनका कहना यह है ससुराल वालों का कि अगर निदा खां ने भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। बहरहाल बारादरी थाने में निदा खां के पति और उनके ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर लिख ली गई है। आला हजरत परिवार की बहू है निदा खां। खान जो लगातार 3 तलाक पीड़िताओं की मदद कर रही है, जिसकी वजह से इनके ऊपर अभी हाल ही में हमला हुआ है। बात करते हैं उनसे कि आखिर क्या है पूरा मामला। निदा, क्या है पूरा मामला? अभी 26 तारीख को मेरे मामू की बेटी की शादी थी, जिसमें मैं अपने परिवार के साथ वहाँ शामिल होने गई थी। जब वहाँ पहुँचती तो उनका बेटा मुझसे कहता है, जब तक तौबा नहीं करोगी तब तक हम तुम्हें शादी में शामिल नहीं होने देंगे। इसकी वजह पूछने पे उन्होंने बताया कि तस्लीम मियाँ और अरसलान और शिरान और उनके जो 2 मामू हैं जरताब और बुरान, उन पर प्रेशर बना रहे हैं कि अगर मैं तौबा नहीं करती तो वो शामिल होने नहीं देंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर भी कुफ्र का फतवा लाजिम होगा। तो इस तरीके की बात होती है, जिसको देख के मैंने पुलिस को बुलाया वहाँ पे। तो पुलिस को देख के वो मामला शांत कर दिया जाता है, लेकिन पुलिस के जाते ही फिर से वही बातचीत शुरू हो जाती है और काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है, जिसमें मुझे धक्का मुक्की में छोटी मोटी चोटें भी आती हैं। इसके बाद जब वलीमा पड़ता है तब उन लोगों ने साफ साफ तौर से एलानियत तौर पे यहाँ कहलवा दिया गया कि अगर तुम शामिल होगी तो तौबा करनी पड़ेगी, अगर तुम नहीं, अगर तब भी तुम अगर वहाँ पहुँचती हो तो हम जिंदा वापस आने नहीं देंगे, अगर तौबा नहीं करी तो। देखिए निदा, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जो वजह मानी जा रही है कि बीजेपी ज्वाइन करना या जो 3 तलाक के खिलाफ आपने जो मुहिम चला रखी है उसको लेकर ये सब चीज़ें हो रही हैं। उनका साफ कहना है कि पहली बात तो 3 तलाक के ऊपर उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने कानून का ही विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि भाजपा ने सीधा सीधा इस्लाम में हस्तक्षेप किया है, और भाजपा एक तरीके से नॉन मुस्लिम पार्टी, आज तक किसी बरेलवी मुसलमान ने उसका समर्थन नहीं किया है और तुमने प्रचार भी किया है, तो उस तरीके से उन्होंने कहा है कि वो गलत है। देखिए ये आखिर कौन लोग हैं जो लगातार आप पे हमला कर रहे हैं? काफ़ी मुकदमेबाजी भी हुई है आपके साथ, आपने कई लोगों पर मुकदमा भी लिखा है जो लगातार बार बार आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जब से मेरी शादी हुई, शिरान रज़ा खान जो दरगाह आला हज़रत के नबीरे आला हज़रत है, तब से ये वाक़या शुरू हो गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि उनके लाखों और करोड़ों फॉलोअर्स हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बात से वो मुझे परेशान करते हुए आज 6-7 साल हो गए हैं, लेकिन उत्पीड़न रुकने का नाम नहीं ले रहा है। किसी न किसी तरीके को कोई ना कोई मुद्दा बना के वो धर्म की और शरीयत की ढाल लेते मुझे पीड़ित करने के लिए। एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि जैसे आप शादी समारोह में थी, वहाँ बताया था काफ़ी सारी भीड़ थी, क्या लिंचिंग जैसी घटना भी हो सकती थी आपके साथ? जी, आज से पहले भी कई बार उन्होंने कोशिश करी है लिंचिंग जैसी घटना को अंजाम देने की, और फिर से उन्होंने वही कोशिश करी, लेकिन पुलिस के आते ही ये मामला थोड़ा संभल सा गया था, लेकिन कोशिश उनकी पूरी वही थी। हमारे साथ निदा खान, जिनका साफ साफ कहना है कि 3 तलाक के खिलाफ जो इन्होंने आवाज़ उठाई है उसको लेकर ये सब घटनाएं हो रही हैं, लगातार इनको धमकी दी जा रही है। एन वक्त पे पुलिस के पहुंचने से इनके साथ बड़ा हादसा होते होते बच गया। कैमरामैन नितिन के साथ दीपक शर्मा, भारत समाचार, बरेली। थाना बारादरी के अंतर्गत जो वादनी है उनके द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि व्हाट्सएप के माध्यम से उनके जो जानने वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको धमकी दी गई थी कि उन्होंने एक पार्टी विशेष को ज्वाइन किया। इस वजह से वो उनको अपना जो सामाजिक बहिष्कार उनका एक तरह से किया गया, और साथ में ये कहा गया कि अगर वो माफ़ी मांगेंगी उसके बाद ही उनको कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। जो तहरीर है उसके आधार पर धारा 147 IPC, 323, 506 और 67 IT एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। 6 लोगों के ऊपर नामजद मुकदमा है।